जी तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे हम आपसे चैप्टर नंबर 12 क्विक चेक 12.4। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। डिटरमिन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन द फॉलोइंग स्पीशीज़। ठीक है, आपने पता लगाना है ऑक्सीडेशन स्टेट का सल्फर ट्राईऑक्साइड में, सल्फ्यूरिक एसिड में, सल्फेट में और ये सल्फर डायसल्फर ट्राईऑक्साइड में। ठीक है, सो हमारे पास ये 3 स्पीशीज़ हैं। इसमें आपने पता लगाना है दी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र। तो बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट का पता लगाना इतना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप देखें यहाँ पर जो सल्फ़र है इसको आप एक्स सपोज कर लें, और जो ऑक्सीजन है आपको पता है उसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो -2 होता है। और यहाँ पे जो 3 ऑक्सीजन जो है वो लिए जा रहे हैं, तो इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तो ये 3 ऑक्सीजन है और एक ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट नॉर्मली होता है वो -2 होता है। ये आपको याद होना चाहिए। इसका पता नहीं है, इसको एक्स कह लिए, तो 3 2s are 6 प्लस माइनस माइनस, तो डेफिनेटली ये माइनस होगा। ठीक है, एक स्टेप यहाँ पे कर लेते हैं ना, x -6 इक्वल टू 0, राइट। तो अब ये 6 इक्वलिटी के इस तरफ आके क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। सो दैट मेक्स एन आइडिया कि सल्फ़र ट्राईऑक्साइड में सल्फ़र का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट है, दैट इज़ बेसिकली +6। अब इसी तरह से सल्फ्यूरिक एसिड का भी जो है वो निकालेंगे। ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड का, तो सल्फ्यूरिक एसिड का भी अब हमारे पास हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो +1 होता है, 2 हाइड्रोजन हैं, और सल्फ़र का x होता है और ऑक्सीजन का -2 होता है, और 4 ऑक्सीजन है। तो 2 1s are 2 x, 4 2s are 8 -8 और +2 क्या हो गया, -6, उस तरफ जाकर +6। तो यहाँ पर जो सल्फ़र है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकला, +6। इसी तरह से सल्फ़ेट में जो है हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सल्फ़ेट में भी, अब सल्फ़ेट में अगर आप देखेंगे तो सल्फ़ेट -2 है, तो अब इसमें एक काम करना है कि सल्फ़र का निकालना है, x आ गया +4 ऑक्सीजन -2 इक्वल टू के बाद -2 क्यों लगा, क्योंकि इस पार्टिकल पे चार्ज है। जैसे कि आपने देखा कि यहाँ पर जो है सल्फ्यूरिक एसिड पे चार्ज नहीं था। आपने देखा कि यहाँ पे भी हमारे पास सल्फ़र ट्राईऑक्साइड पे चार्ज नहीं था, इक्वल टू ज़ीरो हम लिखते रहे। लेकिन यहाँ पे जो है अब हमारे पास चार्ज मौजूद है, तो लिहाजा चार्ज हम लिखेंगे, और फिर डेफिनेटली 4 2 उधर -8 उधर आके प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का आएगा, वी गॉट +6 आंसर। एंड इन द सेम वे 2 सल्फ़र हैं, तो अब 2 सल्फ़र हैं तो 2x लगा लिया। इस एलिमेंट को इस एलिमेंट के साथ प्लस करना है, प्लस आ गया, 3 ऑक्सीजन है, राइट। और -2 क्यों लगाया है, क्योंकि इक्वालिटी में -2 है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखो इसका भी जवाब +2 आएगा। यहाँ पे इसमें सल्फ़र की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 जो है वो मौजूद है। ठीक है, सो सॉरी फॉर आपको भी इंटरप्ट हो गया, मैंने स्क्रीन नहीं देखी थी, लेकिन आई होप सो कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको फिर समझा देता हूँ कि यहाँ 2 जो हैं वो सल्फ़र हैं, तो 2x आ गया प्लस, और 3 -2 क्यों लगाया, इज़ जस्ट बिकॉज कि जनाब यहाँ पे जो है हमारे पास ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है और 3 ऑक्सीजन है। इक्वल टू -2 क्यों है, क्योंकि इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज है -2 का। ठीक है, और फिर क्या होगा जी, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 2 6 डेफिनेटली -6 होगा। ठीक है, -6 और उधर जाके क्या हो जाएगा, +6, तो +6 -2 +4 और 2 जाके डिवाइड हो जाएगा, तो फिर आंसर हमारे पास +2 ही आएगा। सो इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आया, +2 आया। चलें अगला क्वेश्चन करते हैं। तो बेटा अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन जो है वो किया जा रहा है कि विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र आर दी मोस्ट कॉमन, यानी कि ज़्यादातर सल्फ़र को आपने देखा कि यहाँ पर +6 भी था, +2 भी था,
ज़्यादातर जो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है सल्फ़र की वो कौन सी है? इसके अलावा एक्सप्लेन योर आंसर विद द रीज़न, इसका आंसर हमने रीज़न के साथ देना है। तो बेटा इसका जवाब ये है कि जो सल्फ़र की मोस्ट कॉमन जो स्टेट है वो +6 है। ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ थर्मोडायनामिकली द मोस्ट स्टेबल इज़ SO3, यानी कि जितने भी आप सल्फ़र के कंपाउंड्स देखते हैं तो मैं कहूँगा कि SO3 जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंपाउंड है। बट कैनेटिक्स में नॉट अलाउ द फॉर्मेशन ऑफ दिस स्टेट रिलीडली एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। लेकिन जो काइनेटिक्स है, मतलब जो रिएक्शन की केमिस्ट्री है, उसमें ज़्यादातर सल्फ़र ट्राइऑक्साइड ज़्यादा एग्जिस्ट नहीं करता। उसके पीछे वजह ये है कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे ये पार्टिकल एग्जिस्ट करना बड़ा मुश्किल है। ये काफ़ी लॉजिकल सी बात मैंने आपसे की। बहरहाल जो सल्फ़र है, ये सल्फ़र लिखा हुआ है, हाँ अब सल्फ़र हो गया। तो सल्फ़र जो है वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ मोर कॉमन एज इन SO2। तो अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर SO2 में +4 ऑक्सीडेशन स्टेट है। जी तो बेटा ये इसका जो है लॉजिकल आंसर ही है कि वहाँ पर अब SO3 में +6 बिहेव कर रहा है सल्फ़र, और SO2 में +4 कर रहा है। ये कॉमनली बिहेवियर है सल्फ़र का, आपने बस ये याद रखना है, ठीक है। अब मैं आपसे बात करूँगा अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। डी ऑर्बिटल की वजह से जो मतलब जो भी एलिमेंट्स आखिरी डी ऑर्बिटल रखते हैं उनका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो वेरिएबल होता है, यानी कि डिफरेंट होता है, ठीक है, ऑफ सल्फ़र इन इट्स कंपाउंड्स। यानी कि अगर डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सल्फ़र जो है वो वेरिएबिलिटी शो करता है, उसके डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर हमने इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो बेटा देखें, आप ख़तरों के खिलाड़ी हैं, मैं भी ख़तरों का खिलाड़ी हूँ। चलें लंबा सा आंसर हल करते हैं, ठीक है। लेट्स सॉर्ट आउट दिस बिग प्रॉब्लम। तो इसमें बेटा ये जो आप लेंगे इस बात का हम कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं सल्फ़र की वो तो वेरी करती हैं, उनका हिसाब किताब काफ़ी डिफरेंट है। सल्फ़र एग्जिबिट्स ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ -2, 0, +2, +4, +6। तो आप कहेंगे सर ये तो मैजिक है, सल्फ़र तो मैजिक है, मैजिक। मैं कहूँगा हाँ सल्फ़र तो मैजिकल है। इसमें बहुत सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स मैंने अब आपको बता दी हैं जो आपने याद रखनी है। द इन्वॉल्वमेंट ऑफ डी ऑर्बिटल रिजल्ट इन वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। ये मैं आपसे सवाल में भी बात कर रहा था, ये तो बात सवाल में भी लिखी हुई है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट इज़ डिटर्मिन्ड बाय द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि अब जब हम कन्फिग्रेशन करते हैं तो हम ये देखते हैं कि सल्फ़र के अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। अच्छा ठीक हो गया। अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन सल्फ़र एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड। नॉर्मली तो सल्फ़र डाइऑक्साइड बनती हुई नज़र आती है जब सल्फ़र ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं। इन दिस सल्फ़र हैज़ एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +4। अब इसमें तो मैंने बताया था कि यहाँ पर आपको +4 ऑक्सीडेशन स्टेट नज़र आएगी सल्फ़र की, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। However, to form sulfur trioxide with an oxidation state of +6, high energy is required. अगर आप चाहते हैं कि भाई सल्फ़र ट्राइऑक्साइड बने तो फिर +6 की जो है वो एनर्जी लगानी पड़ती है, मतलब हाई एनर्जी लगानी पड़ती है, तब जाके सल्फ़र ट्राइऑक्साइड गैस बनती है, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फ़र का +6 होता है, यानी +4 भी है और +6 भी है। द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ सल्फर इज़ गिवन बिलो। अब ऑक्सीजन की देखी जाए तो ये ऑक्सीजन की कन्फिग्रेशन है। देयर आर नो डी ऑर्बिटल्स इन द सेकंड शेल, फॉर देयरफॉर एक्साइटेशन इज़ नॉट पॉसिबल। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि कोई डी ऑर्बिटल नहीं है, ऑक्सीजन में तो डी ऑर्बिटल नहीं है। लेट्स टॉक अबाउट सल्फ़र। अब यहाँ पर आपको सल्फ़र नज़र आ रहा है, इसमें इसके 3 शेल्स होते हैं सल्फ़र के। तो तीसरे शेल में ये देखें इसमें 2 पूरे हैं, और ये 3p है और ये 3d है। अब यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि टोटल इसमें तो ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन, ये वाला सब शेल कंप्लीट है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसमें जो लेट्स से दैट कि ये px है, ये py है और ये pz है, तो इसमें आपको px में तो इलेक्ट्रॉन पूरे नज़र आ रहे हैं, लेकिन y और z में अभी आपको हाफ फील्ड नज़र आ रहे हैं। तो अब यहाँ पर अगर ऐसे ही सल्फ़र रिएक्ट कर लेता है, यानी सल्फ़र कहता है यार बस यहीं पर मुझे इलेक्ट्रॉन दे दो भाई,
यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे दो, तो उसको सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत पड़ती है। सो यू कैन से कि सल्फ़र जो है वो उसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। लेकिन देखो डाइऑक्साइड में और ट्राइऑक्साइड में यहाँ +6 था, यहाँ +4 था, यानी यहाँ पर सल्फ़र की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली नहीं है, क्योंकि +4 बिहेव कर रहा है, यहाँ पर तो ये +2 बिहेव कर रहा है ना। और यहाँ पर देखो सल्फ़र ट्राइऑक्साइड में इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है +6 है, इसका मतलब है यहाँ पर ये +2 बिहेव कर रहा है, तो ये वाली कॉन्फ़िगरेशन तो नहीं चलेगी ना इस पार्टिकल के अंदर भी। तो ये एक मैजिकल सी चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। चलें लेट्स टॉक अबाउट इट। +4 होगा तो कैसे होगा? अब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकला और जंप करके डी में आ गया। अब देखो 4 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड हो गए। दैट मीन्स कि 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन्स अब चाहिए या शेयर करने, तो हो गया ना +4। अब तुमको सर जी +6 कैसे होता है? चलो जल्दी से ये भी बता दो। मैं कहूँ हाँ ये बता देता हूँ मैं आपको, ये देखें। अब यहाँ पे तो ये क्लियर हो गया ना, +4 यानी कि ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी सल्फर डाइऑक्साइड के केस में। लेकिन यहाँ इसके केस में देखें ये वाला इलेक्ट्रॉन भी जंप करके इधर आ गया। 1 2 3 4 5 6 +6, यानी कि अब हो गई इस केस के अंदर +6 ऑक्सीडेशन स्टेट सल्फर की। आई होप ये डायग्राम आपको काफ़ी आइडिया दे रही है कि हाउ सल्फर इज़ बिहेविंग। हमें तो ये कहना चाहिए कि सल्फर बिहेव योरसेल्फ। लेकिन द पॉइंट इज़ कि हमने ये बात को समझ लिया है, एंड दैट इज़ वेरी कॉन्ग्रेचुलेटिंग कि हमने आखिर समझ लिया कि कैसे सल्फ़र का डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होता है डी ऑर्बिटल को लेकर। जब डी ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता +2 का बिहेवियर है, जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होता है +4 का बिहेवियर है, और अगर 2 इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होते हैं डी ऑर्बिटल में तो उसका +6 का बिहेवियर है। और हमने ये सीखा कि सल्फ़र, ये वाली 2-3 बातें मैंने आपको बताई। अब सल्फ़र ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी रखता है। अब डेफिनेटली जब वो किसी से रिएक्ट ही नहीं कर रहा तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। लेकिन -2 का मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन भी कर सकता है, तो वो -2 भी रखता है। अब मुझे आप इस सवाल का जवाब दें, जब वो गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर होते हैं? डेफिनेटली 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एंटर पी में हो जाते होंगे, तो -2 में सल्फर पी के अंदर इलेक्ट्रॉन को फिल्ड करता होगा, है ना। ये तो क्यास रही है, लेकिन रिटर्न नहीं आपके सामने ये स्टफ मौजूद है। लेकिन फिर भी मैंने आपको बता दिया है कि भाई यहाँ पर सल्फ़र का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है ना, सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, सब्सक्राइब। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, उस पर डायल करके नोट्स हासिल कर सकते हैं। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको क्विक चेक 12.4 उनको भी समझ में आ जाए, राइट। सो ये थी हमारी क्विक चेक 12.4। अगली वीडियो में बात करेंगे क्विक चेक 12.5। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप क्लिक करें, आपको सारी बुक की वीडियोस मिल जाएंगी। अल्लाह हाफ़िज़, सब्सक्राइब।